मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार चौथी बार सीएम के तौर पर काम कर रहे हैं, लेकिन उनका यह चौथा कार्यकाल एक मायने में बिल्कुल अलग है। वो अपनी छवि बदलने की कोशिश में दिख रहे हैं। उनका उपनाम है मामा, और इस नाम से उन्हें प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरा देश जानता है। जाहिर सी बात है कि बेटियों के लिए इतनी शानदार योजना लाने वाले शख्स को पूरा प्रदेश मामा ही कहेगा। आपको बता दें कि एक बार मंच पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मामा का बेहद खास और अलग मतलब बताया। दरअसल इंदौर में आयोजित सफलता मंत्र के कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मामा का खास मतलब बताते हुए कहा कि मामा का एम का अर्थ है मेंटोर, यानी कि मार्गदर्शक, ए यानी अवेलेबल, उपलब्ध, एम यानी मोबिलाइजर, सुविधाएं जुटाने वाला, ए यानी एफिनिटी, आत्मीयता। तो देखिए मामा का मतलब शिवराज सिंह अपने भांजों को किस तरह से बताते हैं। उन्होंने कहा कि मुझे जब मुख्यमंत्री का ओहदा मिला तब मैंने लाडली लक्ष्मी योजना बनाई। मैंने हर कदम पर बेटी के जन्म लेने से लेकर उसके अंतिम सांस तक सरकार उसके साथ खड़ी कर दी है। बेटियों के मन में एक भाव बनता चला गया कि हमारा मुख्यमंत्री हमारे बारे में सोचता है, इसलिए उन्होंने मुझे मामा कहना शुरू कर दिया। बेटियों ने पहले मामा कहा तो फिर बेटे भी शुरू हो गए। बेटियों को साइकिल दी तो उन्हें भी साइकिल चाहिए थी, तो फिर बेटों को भी साइकिल दी। आज हर बच्चा वहां चिल्ला चिल्ला कर मुझे मामा ही पुकारता है। मेरा मध्य प्रदेश के लोगों और वहां के बच्चों से एक अलग तरह का रिश्ता बना हुआ है। मुझे गर्व है कि मुझे मेरी जनता का प्यार और विश्वास हासिल है। ये रिश्ता दिल से बना है जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। सन 2000 से 2003 तक शिवराज सिंह भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। इस दौरान वे सदन समिति के अध्यक्ष तथा भाजपा के राष्ट्रीय सचिव रहे। श्री चौहान 2000 से 2004 तक संचार मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति के सदस्य रहे। शिवराज सिंह 5वीं बार विदिशा से 14वीं लोकसभा के सदस्य निर्वाचित हुए। वो वर्ष 2004 में कृषि समिति लाभ के पदों के विषय में गठित संयुक्त समिति के सदस्य, भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव, भाजपा संसदीय बोर्ड के सचिव, केंद्रीय चुनाव समिति के सचिव तथा नैतिकता विषय पर गठित समिति के सदस्य और लोकसभा की आवास समिति के अध्यक्ष रहे। श्री चौहान वर्ष 2005 में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किए गए। श्री चौहान को 29 नवंबर 2005 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई। प्रदेश की 13वीं विधानसभा के निर्वाचन में श्री चौहान ने भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक की भूमिका का बखूबी निर्वहन कर विजयश्री प्राप्त की। श्री चौहान को 10 दिसंबर 2008 को भारतीय जनता पार्टी के 143 सदस्यीय विधायक दल ने सर्वसम्मति से नेता चुना। श्री चौहान ने 12 दिसंबर 2008 को भोपाल के जम्बूरी मैदान में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद और गोपनीयता की शपथ ग्रहण की। शिवराज सिंह चौहान वर्तमान में मध्य प्रदेश प्रांत के मुख्यमंत्री हैं। शिवराज सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के समर्पित कार्यकर्ता हैं। वे 29 नवंबर 2005 को बाबूलाल गौर के स्थान पर राज्य के मुख्यमंत्री बने थे। श्री शिवराज सिंह चौहान का जन्म 5 मार्च 1959 को हुआ था। उनके पिताश्री का नाम प्रेम सिंह चौहान और माता श्री का नाम श्रीमती सुंदरबाई चौहान है। वर्ष 1992 में श्रीमती साधना सिंह के साथ उनका स्वयंवर हुआ। स्नातकोत्तर तक स्वर्ण पदक के साथ शिक्षा हासिल की और सन 1975 में मॉडल हाई सेकेंडरी स्कूल के छात्र संघ में अध्यक्ष पद पर चयनित हुए। आपातकाल का विरोध और 1976 से 77 में भोपाल जेल में निरुद्ध हुए। अनेक जन समस्याओं के समाधान के लिए आंदोलन किए और जेल यात्राएं की। सन 1977 से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक बने। सन 1977-78 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के संगठन मंत्री बने।
सन 1978 से 1980 तक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के मध्य प्रदेश के संयुक्त मंत्री रहे। सन 1980 से 1982 तक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रदेश महासचिव, 1982 से 83 में परिषद की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य, 1984 से 85 में भारतीय जनता युवा मोर्चा मध्य प्रदेश के संयुक्त सचिव, 1985 से 1988 तक महासचिव तथा 1988 से 1991 तक युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रहे। श्री चौहान 1990 में पहली बार बुधनी विधानसभा क्षेत्र से विधायक बने। वे 1991 में विदिशा संसदीय क्षेत्र से पहली बार सांसद बने। श्री चौहान 1991-92 में अखिल भारतीय केसरिया वाहिनी के संयोजक तथा 1992 में अखिल भारतीय जनता युवा मोर्चा के महासचिव बने। सन 1992 से 1994 तक भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महासचिव नियुक्त हुए। सन 1992 से 1996 तक मानव संसाधन विकास मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति, 1993 से 1996 तक श्रम और कल्याण समिति तथा 1994 से 1996 तक हिंदी सलाहकार समिति के सदस्य रहे। श्री चौहान 11वीं लोकसभा में वर्ष 1996 में विदिशा संसदीय क्षेत्र से पुनः सांसद चुने गए। सांसद के रूप में 1996-97 में नगरीय एवं ग्रामीण विकास समिति, मानव संसाधन विकास विभाग की परामर्शदात्री समिति तथा नगरीय एवं ग्रामीण विकास समिति के सदस्य रहे। श्री चौहान वर्ष 1998 में विदिशा संसदीय क्षेत्र से तीसरी बार 12वीं लोकसभा के लिए सांसद चुने गए। 1998-99 में प्राक्कलन समिति के सदस्य रहे। श्री चौहान वर्ष 1999 में विदिशा से चौथी बार 13वीं लोकसभा के लिए सांसद निर्वाचित हुए। वे 1999-2000 में कृषि समिति के सदस्य तथा वर्ष 1999-2001 में सार्वजनिक उपक्रम समिति के सदस्य रहे। सन 2000 से 2003 तक भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। इस दौरान वे सदन समिति के अध्यक्ष तथा भाजपा के राष्ट्रीय सचिव रहे। श्री चौहान 2000 से 2004 तक संचार मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति के सदस्य रहे। श्री शिवराज सिंह चौहान 5वीं बार विदिशा से 14वीं लोकसभा के सदस्य निर्वाचित हुए। वो वर्ष 2004 में कृषि समिति, लाभ के पदों के विषय में गठित संयुक्त समिति के सदस्य, भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव, भाजपा संसदीय बोर्ड के सचिव, केंद्रीय चुनाव समिति के सचिव तथा नैतिकता विषय पर गठित समिति के सदस्य और लोकसभा की आवास समिति के अध्यक्ष रहे। श्री चौहान वर्ष 2005 में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किए गए। श्री चौहान को 29 नवंबर 2005 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई। प्रदेश की 13वीं विधानसभा के निर्वाचन में श्री चौहान ने भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक की भूमिका का बखूबी निर्वहन कर विजय श्री प्राप्त की। श्री चौहान को 10 दिसंबर 2008 को भारतीय जनता पार्टी के 143 सदस्यीय विधायक दल ने सर्वसम्मति से नेता चुना। श्री चौहान ने 12 दिसंबर 2008 को भोपाल के जम्बूरी मैदान में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद और गोपनीयता की शपथ ली। बेटियों के चरण स्पर्श कर सीएम शिवराज ने प्रोत्साहन राशि देते हुए कहा कि समाज को देंगी यही नई दिशाएं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लाडली लक्ष्मी योजना की शुरुआत की। सीएम ने 1477 लाडली लक्ष्मी बेटियों को उच्च शिक्षा के लिए 1,85,00,000 रुपए ट्रांसफर किए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को रविंद्र भवन भोपाल में आयोजित लाडली लक्ष्मी योजना की शुरुआत कन्या पूजन और दीप जलाकर की। इस दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश की बेटियों को शिक्षा में सहयोग के साथ ही विभिन्न क्षेत्रों में विकास और सामाजिक नेतृत्व के लिए सक्षम बनाया जाएगा। सीएम ने कहा कि लाडली लक्ष्मियां ग्रामों में नारी जागरण और नशा मुक्ति अभियान के लिए कार्य करें। इसके अलावा बेटियों को आगे चलकर बड़े बड़े कार्य करने हैं। मुख्यमंत्री ने कामना की कि ये बेटियां प्रदेश भी चलाएंगी। स्वामी विवेकानंद के उस कथन को याद दिलाया जिसमें उन्होंने कहा था कि दुनिया में ऐसा कोई कार्य नहीं जो नहीं किया जा सकता। आप उठें, जागृत हों और तब तक कार्य करें जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि राज्य सरकार बेटियों के साथ है। उन्हें शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में कार्य के लिए पूरा प्रोत्साहन दिया जाएगा। लाडली लक्ष्मी बेटियां स्वयं
लाडली लक्ष्मी बेटियां स्वयं को कमजोर न समझें। बेटियों में ऐसी क्षमता है कि वे समाज को दिशा देने का कार्य करेंगी। बेटियां नया इतिहास रचेंगी। वे अपने जीवन के साथ ही मध्य प्रदेश और देश का भविष्य और भाग्य को सुनहरा बनाएंगी। मुख्यमंत्री ने सभी लाडली लक्ष्मी बेटियों को आशीर्वाद के साथ शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश की बेटियों को शिक्षा में सहयोग के साथ ही विभिन्न क्षेत्रों में विकास और सामाजिक नेतृत्व के लिए सक्षम बनाया जाएगा। लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 का क्रियान्वयन इसी उद्देश्य से ही प्रारंभ किया गया है। उन्होंने कहा कि मैं अपनी जिंदगी की सफलता मानता हूं कि बेटियों का कुछ भला कर पाऊं। मेहनत करोगी तो चमत्कार कर सकती है। योजना का दूसरा भाग शुरू हो चुका है। आज का दिन इतिहास में लिखा जाएगा। बेटियों के रास्ते की हर बाधा दूर कर दी गई है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने सभी बेटियों को नमन करते हुए कहा कि यह दिन मध्य प्रदेश के इतिहास में याद किया जाएगा। बेटियों के विकास के लिए सभी बाधाएं दूर हो गई। बेटियां पढ़ें और आगे बढ़ें। वे ऊंचे आसमान तक जाकर लंबी उड़ान भरें। ये बेटियां अपने साथ प्रदेश और देश के भविष्य को बनाने का कार्य भी करेंगी।